हेलो जय श्री राम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है टेबल लेआउट के ऊपर। तो टेबल लेआउट क्या होता है? टेबल लेआउट के अंदर बेसिकली रो और कॉलम्स को यूज़ करते हैं जिससे हम टेबल लेआउट का डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर चलेंगे। एंड्रॉयड स्टूडियो में जाने के बाद सबसे पहले फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जाने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे। न्यू प्रोजेक्ट पे जाने के बाद एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट करेंगे। एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे टैप करेंगे। नेक्स्ट पे टैप करने के बाद यहाँ पे हम नेम डाल देते हैं। फिनिश पे टैप करेंगे। फिनिश पे अब हम हमारी एक्टिविटी मेन पे जाएंगे। एक्टिविटी मेन पे जाने के बाद स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट पे ये कंस्टेंट लेआउट है, इसको रिमूव करके यहाँ पे लिखेंगे टेबल लेआउट। ठीक है, टेबल लेआउट को लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे ओरिएंटेशन। हम उसको देते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब हम इसके नीचे जो टेक्स्ट व्यू है इसको यूज़ करते हैं। इसको यहाँ से इसको हटा देते हैं। इसका नाम चेंज कर देते हैं। इसका नाम लिख देंगे इस टेक्स्ट को डिज़ाइन करते हैं। इसका टेक्स्ट को सबसे पहले स्टाइल देते हैं। इसको कलर देते हैं। इसको साइज देते हैं। इसको साइज देने के बाद इसको साइज देते हैं 18 SP। इसको ग्रेविटी दे देते हैं। इसको पैडिंग कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसके नीचे लेते हैं। हम टेबल लेआउट के नीचे को टेबल रो लेते हैं। ठीक है, टेबल रो के अंदर हम लेते हैं बटन। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेंगे बटन। ठीक है, बटन के इसको देंगे विड्थ, रैप कंटेंट, हाइट देंगे इसको रैप कंटेंट। इसके अंदर टेक्स्ट कर देंगे इसे। इसको हम टेक्स्ट देंगे इसके अंदर बटन 1। इसको देंगे टेक्स्ट कलर ब्लैक। इसको बैकग्राउंड देंगे बैकग्राउंड टिंट। इसको कलर वाइट दे देंगे। फिर इसके बाद इसके अंदर लेते हैं टेक्स्ट साइज 16 SP। साइज देने के बाद इसको देते हैं कैप्स। इसको करेंगे फॉल्स। ठीक है, फिर से और देते हैं बंद। तो इसके बाद इसके अंदर एक और ले लेते हैं बटन। इसको देते हैं बटन 2। इसको दे देते हैं पैडिंग। इसको भी दे देते हैं लेआउट मार्जिन।
ठीक है। अब एक टेक्स्ट ले लेते हैं इसके बाद, यहाँ पे ले लेते हैं टेक्स्ट। अब यहाँ पे लेंगे टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू को लेने के बाद हम देखते हैं इसकी टेक्स्ट व्यू को देंगे हम विड्थ, रैप कंटेंट, हाइट देंगे, रैप कंटेंट, और इसके अंदर टेक्स्ट देंगे, टेक्स्ट 1। इसको टेक्स्ट को देंगे कलर, ब्लैक, टेक्स्ट साइज 16 SP, टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड, देंगे इसको टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, इसको देंगे सेंटर। ठीक है, इसको देते हैं पैडिंग 5 dp, इसको देंगे मार्जिन 5 dp। हम यहाँ पे लेते हैं अब इसके अंदर हम लेंगे टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट, इसको देंगे लेआउट हाइट रैप कंटेंट, लेआउट विड्थ रैप कंटेंट। इसके अंदर लिखते हैं टेक्स्ट, लिखेंगे इसके अंदर एंटर योर नेम, इसके अंदर टेक्स्ट लिखेंगे नेम। ठीक है, अब हम इसको देंगे पैडिंग, मार्जिन देंगे इसको, ठीक है। ये हमने एक टेबल, मतलब हमने इसमें क्या करा, हमने सबसे पहले टेबल लेआउट लिया। टेबल लेआउट लेने के बाद हमने इसके अंदर लिया टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू के अंदर हमने लिखा कोडिंग डायलेक्ट, फिर हमने उसको डिज़ाइन करा कि हमको ये किस तरीके से दिखना चाहिए, कहाँ दिखना चाहिए। फिर हमने लिया टेबल लो। टेबल लेआउट के अंदर हम टेबल लो को इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर टेबल रो के अंदर मैंने पहली रो बनाई, उसके अंदर मैंने 4 कॉलम बनाए, एक 2 बटन के, एक टेक्स्ट व्यू का और एक एडिट टेक्स्ट का। ठीक है, फिर अब मैं इसके नीचे एक और टेबल रो लेता हूँ, एक और टेबल रो लेता हूँ। ठीक है, अब इसके एक और टेबल रो लेने के बाद इसके अंदर हम सबसे पहले लेते हैं टेक्स्ट व्यू, और टेक्स्ट व्यू के अंदर हम लेते हैं उसकी हाइट, रैप कंटेंट, विड्थ, रैप कंटेंट, इसके अंदर लिखेंगे टेक्स्ट, सेकंड रो, टेक्स्ट लेंगे इसका सेकंड रो, इसको देंगे टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड, टेक्स्ट साइज SP, फिर इसको 16 कर देते हैं। फिर हम देंगे टेक्स्ट कलर ब्लैक, ठीक है। अब इसको बंद कर देते हैं। अब हम टेक्स्ट व्यू के नीचे लेंगे एडिट टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट की लेंगे लेआउट विड्थ, लेआउट हाइट, इसके अंदर दिखाएंगे टेक्स्ट सेकंड एडिट
टेक्स्ट। फिर हम इसके बाद लेते हैं इसको कर देते हैं बंद। हम इसके नीचे लेते हैं बटन की देंगे वर्ड रैप कंटेंट, हाइट, रैप कंटेंट, बैकग्राउंड टिंट ब्लैक, टेक्स्ट लिखते हैं इसके अंदर बटन 2 और इसके अंदर लिखते हैं टेक्स्ट कलर वाइट, टेक्स्ट साइज 16 SP, टेक्स्ट ऑल कैप्स फॉल्स। इसको बंद कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमने लिया टेबल लेआउट। टेबल लेआउट के अंदर हमने लिया टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू के अंदर हमने टेक्स्ट व्यू के बाद हमने लिया टेबल रो, मतलब हमने टेबल लेआउट के अंदर टेबल रो ली। टेबल रो के अंदर हमने पहले वाली रो के अंदर लिया एक बटन, फिर हमने दूसरा भी बटन लिया, फिर हमने टेक्स्ट व्यू लिया, फिर हमने टेक्स्ट व्यू के बाद एडिट टेक्स्ट लिया, फिर हमने टेबल रो को बंद कर दिया, फिर हमने एक और टेबल रो ली, मतलब हमने दूसरी टेबल रो ली जिसके अंदर हमने लिया टेक्स्ट व्यू, फिर हमने लिया एडिट टेक्स्ट और फिर हमने लिया बटन। ठीक है, हमने पहली वाली सबसे पहले वाली रो के अंदर 4 कॉलम लिए थे, दूसरी वाली रो के अंदर हमने 3 कॉलम लिए। ठीक है, तो हम इस तरीके से टेबल लेआउट के द्वारा हम किसी भी एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर सकते हैं अगर उसके अंदर टेबल रो का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब मैं इसके एट्रीब्यूट्स यूज़ करके दिखाता हूँ जो इसके मेन एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो सबसे पहले टेबल लेआउट के अंदर एक एट्रीब्यूट यूज़ होता है जिसका नाम है, जो टेबल लेआउट के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है स्ट्रेच कॉलम्स। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रेच कॉलम्स नाम ही खुद डिफाइन कर रहा है कि हम इसको स्ट्रेच करेंगे। तो स्ट्रेच कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे अगर हमको एक कॉलम को स्ट्रेच करवाना है तो हम लिखेंगे 1। ठीक है, अगर हमको 2 कॉलम को मतलब 2 कॉलम को स्ट्रेच कराना है तो हम कॉमा लगा के 2 लिखेंगे। अगर हमको 3 को करवाना है तो हम कॉमा लगा के 3 लिखेंगे। अगर नंबर ऑफ काउंट्स ज़्यादा है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे स्टार। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो है स्ट्रेच हो जाएंगी। ठीक है, अरे एक इसके ठीक अपोजिट होता है श्रिंक। ठीक है, तो अब मैं इसको श्रिंक करके दिखाता हूँ। तो देखिए ये श्रिंक कॉलम्स जो है इसको यूज़ करेंगे, इसको भी सेम ऐसे यूज़ करते हैं। अगर 1 करना तो 1 लिखेंगे, 2 करने तो 2 लिखेंगे, 3 करने तो 3 लिखेंगे और 4 करने तो 4 लिखेंगे। अगर हमारा नंबर ऑफ काउंट ज़्यादा है तो हम स्टार लगा देंगे। टेबल लेआउट का एक और एट्रीब्यूट है जिसका नाम है कोलैप्स कॉलम। ये देखिए कोलैप्स कॉलम, जिसके कॉलम कोलैप्स होगा। जैसे अगर हमको 1 करना है तो 1, 2 करना है तो 2, 3 करना है तो 3, 4 करना है तो 4 और हमको सारे करने हैं तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। आज का टॉपिक था हमारा टेबल लेआउट। तो हमने जिसके अंदर टेबल लेआउट के द्वारा एक एप्लीकेशन को डिज़ाइन करा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टेबल लेआउट लेंगे और टेबल लेआउट लेने के बाद हम सबसे पहले उसकी ओरिएंटेशन सेट करेंगे हॉरिजॉन्टल। फिर उसके अंदर मैंने सपोज करिए आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने उसमें टेक्स्ट लिया था, ये देखिए पहले वाला। और फिर मैंने इसके अंदर टेबल लेआउट के अंदर लिया टेबल रो और टेबल रो के लिए अंदर लिए मैंने 4 कॉलम। एक कॉलम का नाम बटन, दूसरा बटन, तीसरा टेक्स्ट व्यू और चौथा एडिट टेक्स्ट। ठीक है, वो टेबल रो बंद हो गई। फिर मैंने दूसरी रो को ली। ठीक है, दूसरी रो के अंदर मैंने क्या लिया, दूसरी रो के अंदर मैंने 3 कॉलम लिए जिसके अंदर पहला कॉलम टेक्स्ट व्यू का, दूसरा कॉलम एडिट टेक्स्ट का और तीसरा बटन का। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। टेबल लेआउट बहुत ईजी लेआउट है इस्तेमाल करने के लिए। तो जय हिंद दोस्तों।